अभी हो रही है बार बार बात। क्या मैं इंडिया का 001 हूँ, लेकिन मैं ये बताना ये चाहूँगा कि मेरे से पहले यानी मैं मशीन लेने से पहले ऑलरेडी हिंदुस्तान में 200 लोगों ने मशीन ले ली थी, यानी 200 प्लस मशीन्स लोगों ने ली थी, लोग इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन फिर मैं 001 कैसे 001 इस कॉन्टेक्स्ट में क्या मैंने पहला इनिशिएटिव लिया। इनिशिएटिव ने मुझे मशीन अच्छी लगी, मुझे फ़ायदा हो गया और मैंने देखा क्या ठीक है हमको हेल्थ प्रॉब्लम नहीं कुछ नहीं, लेकिन दुनिया में कई लोगों को है। जैसा पाव भाजी खाने बनाने वाला खुद तो पाव भाजी खाता नहीं ना, कभी के बार खाता रहेगा लेकिन बार बार थोड़ी खाता है, लेकिन वो रोज पाव भाजी बनाता है यानी अच्छी तरह से बनाता है। पहले दिन से उसकी तैयारी रहती है, फिर रात को साफ सफाई करना, सब कुछ करना, फिर रोज रोज वही 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 मेहनत करते रहते हैं। तो वो देखते हैं कि लोगों को अच्छा लगता है, तो लोगों के लिए वो पाव भाजी बनाता। वैसा मैंने दिमाग में यही था कि लोगों को फायदा होगा तो हम लोग को करना है, ठीक है ना। जो भी कुछ अगर लोगों का फायदा होता है तो हमको करना है। जैसा अभी किसी ने बोला था लाभ और भला। हमको लाभ हुआ, अभी हमको भला करना है। हमें लाभ हुआ, हमको भला करना है। ऐसा उल्टा सुल्टा ये जो है, तो ये बात दिमाग में थी तो हमने उसमें काम किया। और प्लस 30 साल का एक्सपीरियंस था एनालिसिस करने का। कोई भी चीज़ होता था ना तोड़ फोड़ करके उसका एनालिसिस करना, यानी पहले से मैं रेडियो खोला, टीवी खोला, सब कुछ खोला था एज ए टेक्निकल में। यानी क्यूरियोसिटी क्या है अंदर अंदर, यानी हर चीज़ के अंदर ही घुसा था मैं। तो उसमें मुझे बहुत तकलीफ हो गई थी। कोई कंपनी में किसी ने मुझे बुलाया तो उसका प्लान कैसा नहीं चलेगा वो मैं उसको बताता था। आप समझ सकते हैं मैं कैसा हूँ, यानी और टेक्निकली मैं बता देता था ये ऐसा ऐसा है, आप आगे जाके अटकने वाले हो। अच्छा कंपनी है, अच्छा प्रोडक्ट है, सब कुछ है, आप भी अच्छे हो, लेकिन मैथ्स अलाउ नहीं करता आपको ज़्यादा समय चलने का। तो लोग मेरे से दूर जाते थे, काफ़ी लोग मेरे से दूर जाते, डरते भी थे, समीर पोद्दार। और मुझे लगता था कि मुझे इज्जत देते, एक्चुअली डरते थे। और मैं सीधा मुंह पे बोलता था। इसके वजह से काफ़ी सारे लोगों को यानी एक्चुअली हमको ही तकलीफ हो रही थी। गवर्नमेंट सर्विस था, गवर्नमेंट सर्वेंट मालूम है कैसा रहता है, जमाई कोई टेंशन नहीं, राइट। लेकिन वहाँ पे भी मैं एकदम पंक्चुअल था, कभी लेट नहीं जाता था, कभी मेरी छुट्टियाँ नहीं रहती थी, अपना काम करके बैठ जाता था। फिर शादी हो गई तो दाल रोटी का भाव पता चल गया। फिर बोला अभी नहीं, ऐसा ही चलेगा नहीं, अपने को काम करना पड़ेगा। तो पार्ट टाइम कुछ ना कुछ तो चलता है। जब से शादी हो गई तब से मैं घर पे ही हूँ। एंजॉय करने का रहता है, नहीं बहुत सारे प्लानिंग करने का रहता है, और फिर गोल सेटिंग, और फिर बहुत कुछ, फिर सब कुछ होने के बाद फिर शादी करेंगे, फिर ऐसा होगा वैसा होगा। ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरे पिताजी भी वैसे ही थे, कोई टेंशन नहीं। तो वो हम लोग हमारे इसमें कुछ अंश आते हैं ना, तो मेरी मम्मी बार बार बोलती थी कि आप अपने बेटे का टेंशन क्यों नहीं लेते हो। तो सच्ची बोलता, टेंशन कभी लिया ही नहीं उन्होंने। और मैं भी वैसे ही रहा, लेकिन ज़्यादा पढ़ाई कर नहीं पाया। लेकिन जॉब करते करते फिर मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा ज्वाइन किया जॉब करते करते। और फिर मैं ऑटोमोबाइल फील्ड में 18 साल मैंने काम किया। हाथ काले, कपड़े भी काले, आज भी काला ही है, लेकिन टुडे आई मीन मैन इन ब्लैक। तभी हाथ भी काले रहते थे और दिमाग में भी काले बादल, समझ में नहीं आता था, लेकिन काले बादल ही बारिश देता है ना। गुड। सो एवरीथिंग में पॉजिटिवली
सब कुछ उल्टा हो रहा था लेकिन पॉजिटिव लेता था। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। अभी मैं जैसा बोल रहा हूँ, क्या जब भी कुछ चलता नहीं है तभी पॉजिटिव सोच कर लेने का, क्योंकि हमारे सब ट्रेनिंग में हम लोग जाते थे तो आप थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, कभी भी नेगेटिव सुनने का नहीं। लेकिन एक्चुअली अगर उल्टा होता रहेगा तो क्या होगा? अच्छा, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, ये दिवाली नहीं, अगली दिवाली, अगली दिवाली में बराबर करेंगे। अगली दिवाली में ज़्यादा अच्छे क्रैकर्स, पटाखे। बच्चे बड़े हो गए, जब पैसा आया तो बच्चों को पटाखा फोड़ने को अच्छा नहीं लगता। जब ये अच्छा लगता था तो ये पैसे नहीं थे। तो ऐसा सिचुएशन में ये कांगन की मशीन है। अभी कितना अच्छा लगता है गाना सुनने को, कांगन हमारा सबसे प्यारा। और फिर आपसे किधर गए अपना, क्या नाम उनका, लोकेश, उनसे मैं वो लिख के लेना है। उस गाने को पब्लिक करो, पब्लिसिटी करो। बहुत प्यारा उन्होंने बनाया, लाइन्स जो बनाए, और उनका नाम दो, राइट? उनका नाम देके आप पब्लिसिटी कर सकते हैं ना। तो उस प्रकार से अभी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन उस टाइम जब 7 साल 8 साल पहले जब ये हुआ था, कांगन की कॉन्सेप्ट अपने हाथ में आई थी, आप सिचुएशन लोग बोल रहे हैं क्या, देखो कैसा क्या रहेगा। किसी भी एंगल में मैं अभी जैसा दिख रहा हूँ वैसा नहीं दिखता हूँ। किसी भी एंगल में मैं मशीन लेने के लायक भी नहीं था, और किसी भी एंगल में मैं अगर किसी के पास जाता हूँ तो मुझको देख के कोई मशीन ले ही नहीं सकता था। ऐसा सिचुएशन था। मेरे फोटोज भी है, मैं डिलीट नहीं किया है, आप देख सकते हो। तो उस सिचुएशन में हमने काम किया, यानी काम हो गया। लेकिन एक बात थी, हमारे पास एक्सपीरियंस था, मैंने जीरो से नहीं चालू किया। पैसा नहीं था लेकिन एक्सपीरियंस था, तो जीरो के साथ नहीं चालू किया, तो वो एक्सपीरियंस के साथ चालू किया। और ऑटोमोबाइल फील्ड में था, मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी किया, तो लीवरेजिंग ये सब मालूम है हमको, टेक्निकल बातें मालूम है, फटाफट मालूम है सब कुछ। यानी मैं आपको इतना बताऊंगा कि 1A के बाद 2A होते हैं, 2A के बाद 3A होते हैं, फिर 4A होते हैं ना। तो मैं 1A 2A 3A नहीं हो गया, डायरेक्ट 4A हो गया। लेकिन 1A और 2A के बाद बीच में 20 एक मशीन जो हुई थी, उस बीच में मैं प्लम्बर बन गया था। आर यू गेटिंग मी? बिकॉज दिस इज अ टेक्निकल प्रोडक्ट, कभी भी कुछ भी हो सकता है, भले वो जापान की है, ऐसा है वैसा है, ब्ला 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 ब्ला, लेकिन क्या गारंटी है मेरे कस्टमर के पास गया और उसका कुछ हो गया तो? कुछ नहीं है ना। हो सकता है हजारों में एक, तो हजारों में एक वो मैं हो सकता हूँ, हजारों में 100 मशीन में। और खुदा ना खास्ता हमारा कुछ वैसा हुआ ही नहीं। 500 मशीन मलेशिया से गई थी, तो एक भी मशीन का कोई भी कंप्लेंट नहीं आया। तो बोलते हैं ना, जो सच्चे दिल से जो चाहता है, इंटेंसिवली जो अगर कुछ चाहता है कुछ करने के लिए, तो पूरी पूरी कायनात उसकी मदद करती रहती है, राइट? तो शायद ऐसे ही हुआ रहेगा मेरे साथ यानी हमारे सब लोगों के साथ, यानी किसी को कोई तकलीफ नहीं। क्योंकि अगर मशीन खराब होती है तो मशीन को वापस मलेशिया भेजना है, और मलेशिया से यहाँ पे कुरियर, और वहाँ पे वापस कुरियर करना है ना, 40-50 हज़ार का फूक देना पड़ सकता है, या फिर खुद को लेके जाना, खुद को लेके आना, ये सब बातें थी ना। कितना टेंशन ले सोच के। लेकिन फिर हमने उसको देखा नहीं। वो बच्चे ने बोला ना इग्नोर करो, कुछ तो बोला, कुछ पॉइंट्स लिख के रखे ना आपने, कबीर ने ना, फिर भी उसने बोला लिख के रखो करके, लेकिन हमने नहीं लिखा। कुछ बोला ना इग्नोर करो, किधर है वो? तो कुछ बातों का हमने इग्नोर किया, ने देखा नहीं, प्रॉब्लम्स को देखा नहीं, हमने इसके बेनिफिट को देखा। हाँ, दुनिया को इग्नोर करो। तो ये बातों को, प्रॉब्लम्स को, दुनिया को इग्नोर करो, यानी प्रॉब्लमेटिक दुनिया को इग्नोर करो, यानी जो कुछ। तो उस सिचुएशन में हमको ये यानी एक्सपीरियंस है, यानी छोटा कोई हमको लग रहा है छोटा है, लेकिन अभी ऐसा छोटा बड़ा कुछ नहीं है। आप देख सकते हो,
कि अपने से ज़्यादा बच्चे लोग बहुत होशियार हैं, हम अपने पिताजी से होशियार हैं। नेचर में ऐसे ही होता है ना, क्योंकि ऐसे ही होता है, इवोल्यूशन का एक कॉन्सेप्ट है और हमने वो बुकों में पढ़ा है। लेकिन अगर हम अपने बच्चों को भी देखते हैं तो हमको पता चलता है क्या चेंजेस है, चेंजेस आ रही है, राइट। कितना फास्ट वो लोग